एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासमिया। वो इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत महिम और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बनाना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वो कपड़ा बुन ही लिया, क्योंकि उनकी कमाई भी इससे ही होती थी। फिर एक दिन वो उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वो कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वो अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासमिया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासमिया ने वो कपड़ा बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वो कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर धाम लिया, दूसरा अपनी छाती पर और 2 छोटे टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांधकर बैठ गया। दासमिया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम्हें कोई दिक्कत है? दासमिया बोले, नहीं, बस ये कपड़ा आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दासमिया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ था ही नहीं। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी परेशान हो गई और बोली, घर में इतना खाना है ही नहीं कि आप खा सके, और आप एक और मेहमान को साथ ले आए। दासमिया फिर परेशान होकर कहने लगा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फूल हैं उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, भगवान शिव ही थे। वो दासमिया की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल गए। वो बर्तन अक्षय बन गया, भाव की जिसका कभी अंत ना हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वो कभी खाली नहीं हुआ। दासमिया और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी कि बहुत से भूखों को खाना खिलाया और खुद भी उससे भोजन पाया। ये थी दासमिया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं, उनकी अनुपस्थिति ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों के हृदय परिवर्तन किए। इस वजह से लोगों ने दासमिया को देवरा दासमिया का नाम दे दिया। देवरा का मतलब ये है कि जो ईश्वर का है। दोस्तों, भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज़्यादा यत्न नहीं करने पड़ते। बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हों, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए और ये सोचा जाए कि सब शिव के ही अंश है। तो सब बोलिए प्यार से ओम नमः शिवाय, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना।